चलो भाई नेक्स्ट आज चैप्टर पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम। पहले मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन देता हूँ यार, इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस क्या होता है कि जब कोई बंदा बिजनेस करता है ना, तो उसे लगता है कि इन फ्यूचर हो सकता है मेरे बिजनेस में अनसर्टेनिटी हो जाए, है ना। तो उसमें क्या करता है कि वो एक कंपनी के पास जाता है और कहता है कि यार मुझे ना इंश्योरेंस ले लो, मतलब मेरे सामान पे, मेरे गुड्स पे आप क्या करवा दो, इंश्योरेंस कर दो। इन फ्यूचर बाय द वे मेरे बिजनेस को आग लग जाए, है ना, तो मेरा सामान सारा खराब हो गया, उस केस में तो मेरा बिजनेस डूब जाएगा। तो उसी डूबने के लिए बिजनेस से मैं क्या लेता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी से क्या ले लूँगा, इंश्योरेंस ले लूँगा कि यार कल को अनसर्टनिटी होती है तो मेरा बिजनेस ही डूबेगा, तो मुझे उसके लिए क्या कर देगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा पे कर देगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लेते हो, जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो तो क्या होता है, कोई अनसर्टनिटी हो जाए, जितना ही पैसा होता है वो सारा कौन पे करता है, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है ना। अब होता है क्या है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले इंश्योरर, और नेक्स्ट क्या है, इंश्योर्ड, नेक्स्ट क्या है, प्रीमियम, नेक्स्ट क्या है, प्रीमियम, है ना। इंश्योरर वो पर्सन होता है जो इंश्योरेंस करता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योर्ड वो पार्टी होती है जिसको इंश्योरेंस चाहिए होता है। जैसे मैंने गाड़ी खरीदी, मैं गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, तो मैं क्या बन गया, इंश्योर्ड। ठीक है, और इंश्योर्ड कौन हो गया, वो कंपनी जो इंश्योरेंस करती है। नेक्स्ट है प्रीमियम। अब देखो जब हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना, हमें उसका हर मंथ या क्वार्टरली बेसिस पर ना पैसे देने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे मैंने कोई लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, तो लाइफ इंश्योरेंस को मुझे हर महीने पैसा पे करना पड़ता है, मान के तो 300 रुपये पे कर रहा हूँ हर मंथ। तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, प्रीमियम, द अमाउंट विच वी हैव टू पे आफ्टर मंथ या क्वार्टरली टू द कंपनी फॉर आवर इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड एज प्रीमियम। नेक्स्ट देखो भाई, अगर तो ये टर्म। अब क्लेम का मतलब क्या होता है, क्लेम का मतलब तो दावा करना, क्या कहते हैं ना, दावा करना। भाई मेरी फॉर्म में या बिजनेस में आग लग गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम बताएंगे, यहाँ से बाया इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे। बताएंगे कैसे भाई, विद इन दी 48 आवर्स, विद इन दी 48 आवर्स, मुझे 48 आवर्स के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को ये चीज़ बतानी है कि मेरा बिजनेस क्या हो गया, डूब गया है, तो मुझे इंश्योरेंस का क्लेम चाहिए विद इन 48 आवर्स, मतलब 2 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आ जाओ। पहली बताओ भाई, पहली इंश्योरेंस कौन सी होती है, लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट बताओ कौन सी होती है, फायर इंश्योरेंस। और नेक्स्ट कौन सी होगी, मैरीन इंश्योरेंस। अब समझना भाई, बिजनेस स्टडी कंसेप्ट है ये, अगर पता हो तो। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जब कोई बंदा मर जाता है उस समय उसको यहाँ पैसा देना पड़ता है। या दूसरा कहता है जिसकी इंश्योरेंस होती है उसकी मेच्योरिटी पीरियड हो गया, मतलब मैंने 10 साल की इंश्योरेंस करवाई और 10 साल के बाद मुझे उसका पैसा मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होगी, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, अभी जब कोरोना आया था तो कोरोना बताया था ना कि आप कोरोना की इंश्योरेंस करवा लो, इन कुछ अनसर्टनिटी है कोरोना की वजह से, आपको इंश्योरेंस कंपनी पे ऑफ करेगी। नेक्स्ट फायर इंश्योरेंस, भाई कहीं आग लग जाए तो आपके जो सिलेबस में है मेन वो यही है, फायर इंश्योरेंस। ठीक है, लास्ट कौन सी है, मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस करवाई जाती है जब गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाए, बाय सी, समुद्र के थ्रू जाए, तो दैट इज सब कौन सी इंश्योरेंस करवाई जाती है, मैरीन इंश्योरेंस। अगर ये समझ लगी तो आगे चलें। एक छोटा सा कंसेप्ट है, मानकर चलो मेरा बिजनेस है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर बिजनेस चला रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरा सामान, मेरा जो बिजनेस है वो है अपना शूज़ का। शूज़ को क्या करना है, बेचना है, और मैं अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। क्या करवा लेता हूँ, इंश्योरेंस। अब कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, तो मुझे सबसे पहले ना ये पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉक कितना था, क्या सामान कितना था जिसको आग लगी, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर मुझे पता ही नहीं है कि कितना सामान था, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्या बोलूँगा कितना सामान था या मुझे कितना क्लेम चाहिए, है ना। तो दूसरी तरफ देखा जाए, एक चीज़ और ध्यान दो जो गिवन हो, जब भी घर में या कहीं पे भी आग लगती है तो हमारा पहला दिमाग में आता है यार हम ना कुछ इंपॉर्टेंट सामान बचा लें। क्या करें, इंपॉर्टेंट सामान बचा लें। अब मानकर चलो 100 यूनिट पड़े हैं मेरे वहाँ पे गोदाम में, आग लगी, 100 में से मानो कुछ ना कुछ तो बचाऊंगा, 2 3 4 5 10, मान के चलो मैं 10 बचा लिए, पीछे कितने बचे, 90।
तो 90 यूनिट को क्या लग गई, आग लग गई, तो डिस्ट्रॉय हो गए। उस 90 यूनिट के लिए मैं करूँगा क्लेम करूँगा, तो मुझे 90 यूनिट है जो मेरे आग से जल गए हैं, इसके ऊपर मुझे क्या चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। तो वर्ड दूसरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक निकलता है यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। कैसे बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट, भाई ध्यान देना, इसमें चार चीजें पैट रहेंगी। कौन सी चार चीजें, पहला टू ओपनिंग स्टॉक एक, और यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक, और मुझे ये चीज निकालनी है, बाकी सब गिवन होगी, निकालना क्या है, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या आता है भाई, पता होगा आपको, 11 से पढ़ते हैं, बाय सेल्स और लेस कर दें क्या, रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड, ध्यान देना, रिटर्न इनवर्ड। अब समझाता हूँ कैसे, वापिस आना है अभी। जब मैंने सेल की, सामान इन हुआ आउट, आउट, उस बंदे को सामान पसंद नहीं आया, उसने मुझे वापस किया, तो मेरे पास सामान इन और आउट, इन, तो सेल्स में से कौन सा रिटर्न माइनस करते हैं, रिटर्न इनवर्ड। यहाँ पर क्या आ जाओ, टू परचेजेस, जब परचेज करते हैं तो सामान क्या होता है, इन, मुझे पसंद नहीं आया तो मैं कर दूंगा, वापिस कर दूंगा, लेस रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, ये माइनस करके बाहर आ जाएगा। और जहां पर हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट रिलेट करता है फैक्ट्री के साथ, यहाँ पर आते हैं खर्चे, वो खर्चे जो फैक्ट्री में होते हैं। जैसे आप मानकर चलो लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस फैक्ट्री में होते हैं, नहीं, वो ऑफिस में होते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा। मानकर चलो कोई हमारा, जैसे टू मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, यहाँ पर आती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ गए, इधर आ जाएंगे। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भाई क्या क्या आया था, पता होगा, यहाँ भी आएंगी, वेजिस हो गई, और फ्रेट इनवर्ड, है ना, और दूसरा कैरेज, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, सिंपल। और लास्ट जो चीज इंपॉर्टेंट है वो होगी टू ग्रॉस प्रॉफिट, एक इधर आ जाएगा और ये इधर हो गया। अब प्रॉफिट इधर है तो इस तरफ क्या आएगा, बाय ग्रॉस लॉस, खत्म। और यहाँ से मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फाइंड आउट। अब सब चीजें गिवन है, ये चीज गिवन नहीं होगी तो हमारे से निकल जाएगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक। मुझे निकालना है स्टॉक डिस्ट्रॉय, इसका फॉर्मूला है कि मेरे पास कितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ, तो स्टॉक डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस स्टॉक सेव्ड। मेरा गोदाम में कितना स्टॉक था और मैंने कितना बचा दिया, जितना बचा दिया वो निकाल दो तो पता लग जाएगा कितने पे आग लगी है। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो भाई देखो क्वेश्चन है, ऑन 15 फरवरी 2022 अ फायर अक्कड़, फायर मतलब आग लगी इन द प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मतलब बिल्डिंग, कंपनी की बिल्डिंग में भाई आग लग गई। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टन, असर्टन का मतलब फाइंड करना, क्या फाइंड करना, अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉन्च्ड, हमने कितना क्लेम, कितने का क्लेम जो है फाइल करना है। इन केस ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक वास, इन केस ऑफ लॉस, मतलब अगर आपके स्टॉक को लॉस हो गया, आग लगी, आपका स्टॉक को लॉस हो गया, आप बताओ आप इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम लोगे, ठीक है। तो ये डाटा दिया हुआ है, तो हमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए भाई, ये देखो सोल्यूशन ये है मेन, क्या है अपना स्टॉक डिस्ट्रॉय, मैं बताया था क्या फॉर्मूला था पिछले बार, डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस स्टॉक सेव, है ना। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ना मुझे स्टॉक सेल्वेज दे दिया, वो कितना है 49,500, बट मेरे पास ना यार क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो मुझे वो फाइंड करना पड़ेगा। अब इस क्लोजिंग स्टॉक के लिए मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो मैंने कहा था चार चीजें पैट होती हैं, पहला क्या है टू ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट क्या है बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना, क्लोजिंग स्टॉक, अरे भाई ये भी तो निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक ही निकालना है। तो नेक्स्ट क्या है टू परचेजेस,
लेस परचेज रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पर क्या, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, है ना। ये चार्ज पैटर्न है। तो ये देखो भाई, पहला क्या, स्टॉक ऑन 1 जनवरी, मतलब ओपनिंग स्टॉक 5 लाख, परचेज एरिया, तो ये आ गया परचेज, इसको अंदर लिखेंगे। क्यों अंदर लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है रिटर्न गिवन हो, तो यहाँ परचेज रिटर्न है भाई, नहीं है तो इसको हाइफन लगा देंगे, यही मूड बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट वेजिस, भाई ये यहीं पर आता है, बताया था मैंने, टू वेजिस, कितनी वेजिस है, 2,50,000। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, भाई ये भी यहीं पर आया था, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, भाई ये कितने हैं, ये 1,50,000। नेक्स्ट सेल दी है, भाई सेल वहां आ जाएगी, कितनी सेल है, सेल है 12 लाख, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 12 लाख। अब देखो सेल रिटर्न गिवन नहीं है, नीचे हाइफन डाल दूंगा, यही 12 लाख कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब जीपी है 25%, अभी 25% लेना किससे है, जब कुछ नहीं दिया तो किससे लेना है, सेल्स से, किससे लेना है, सेल्स से। तो ये देखो 2 GP 25% ऑन सेल्स। अब सेल कितनी है, सेल है 12 लाख, 12 लाख का 25% कितना हो गया, 12 का बहुत है 3 लाख, कितना आ गया, 3 लाख। अब ये वाली साइड बड़ी, टोटल करना है कितना हुआ, ये टोटल करना, 3 तो 4, 7, 7, 5, 12, 12, 7, 12, 7, 19, 19,50,000, यही इसी इसी को मैं यहाँ ले आऊंगा, 19,50,000, इसमें से माइनस करना कितना, 7,50,000, ये बैलेंसिंग फिगर। नहीं समझ लगी तो बता दो, ये टोटल किया, इसको यहाँ ले गया, इसमें से ये माइनस किया तो ये आ गया। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भर देंगे, 7,50,000, इसमें से माइनस करना कितना आया, 7 लाख, ये मेरा आ गया क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, a fire occurred in the premises of a merchant on 18 September 2022 एंड ए कंसिडरेबल पार्ट, मतलब कुछ पोर्शन जो है ऑफ द स्टॉक, स्टॉक का कुछ पोर्शन जो है डिस्ट्रॉय हो गया। और जब डिस्ट्रॉय हुआ फिर भी मैंने कोशिश की कि मैंने कुछ ना कुछ स्टॉक बचा लिया, देखा हुआ है द वैल्यू ऑफ स्टॉक सेव 8200, भाई ठीक है, बचा लिया स्टॉक, भाई ठीक है। आगे कहता है फॉर्म डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब बताना, ठीक है। फॉर्म ने, बुक्स ने क्या डिस्क्लोज किया, दैट ऑन 1 अप्रैल 2022 स्टॉक वाज इतना, मतलब कि 1 अप्रैल तो कौन स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो इसका मतलब जब भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन हुआ, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भाई कौन से निकलता है, भाई वो निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, क्या ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट, भाई चार्ज में पैट है क्या, टू ओपनिंग स्टॉक, वो तो मैंने अभी देख लिया कितना था, वो था ओपनिंग स्टॉक 66,850, भाई ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, टू परचेजेस, भाई ये देखो यहाँ आएगा, नेक्स्ट क्या था, बाय सेल्स, और लेस क्या करते थे, सेल्स रिटर्न, और यहाँ पे क्या लेस करते थे, लेस परचेज रिटर्न, और यहाँ पर लास्ट मेरे पास क्या था, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये चार चीजें तो भाई पैटर्न जो आएंगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, परचेज टू द डेट ऑफ फायर कितनी है, 1,85,000, उसको मैं अंदर लिखूंगा 1,85,000। आगे एंड द सेल्स टू, सेल कितनी है, 128,25,00, भाई ये जो अमाउंट है लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, मैंने लिख दी है क्योंकि जगह नहीं है। आगे कहता गुड्स कॉस्टिंग, देखो मैंने कुछ गुड्स ना पर्सनल यूज के लिए क्या कर लिए, निकाल लिए। याद रखो जब भी पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालूंगा ना, वो कहाँ से निकालूंगा, जो मैंने सामान खरीदा होगा, मैंने बाजार से सामान खरीदा और पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल लिए, तो इसका मतलब यहाँ पर चेंज तो नहीं दी, लेस गुड्स फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज कितने के थे वो थे मेरे पास 500 के, इसमें से 500 माइनस करके बाहर आ जाएगा, करना माइनस कितना आ रहा है। एंड गुड्स सोल्ड 2,500, मैंने जो गुड्स बेचे
रिटर्न टू मर्चेंट, भाई जो बेचे हैं उसको पसंद नहीं आए होंगे, उसने मुझे वापस कर दिए, तो इसको क्या बोल देंगे, सेल रिटर्न। तो 2500 यहाँ से माइनस हो जाएगा सेल्स में से, और बाहर कितना आएगा, 2,80,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बस और भी खर्चे नहीं, आगे लिखा हुआ है ऑन इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन की इट वाज फाउंड दैट ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर, हमको जीपी दे दिया ऑन द कॉस्ट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। आगे अब यार देखना, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे दिया, कॉस्ट पे। मैंने कहा था जीपी किस पे लेना होता है, कहा था जीपी लेते हैं ऑन सेल्स पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ सेल कितनी है, 2,80,000 मल्टीप्लाई 25/100। भाई अगर मैं ये ऐसे करता हूँ तो गलत है, क्योंकि ये क्या है भाई, ये मेरे पास सेल है, और उसने मुझे जीपी क्या कहा, उसने कहा जीपी लेना कॉस्ट पे, तो मेरे पास तो कॉस्ट है ही नहीं, मेरे पास कॉस्ट नहीं है, मेरे पास क्या गिवन है, सेल। तो अगर मैं ये करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है जीपी ऑन द कॉस्ट पे लेना 25%, मैं किस पे ले रहा हूँ, मैं सेल पे ले रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा सा कंसेप्ट देखना, ये होती है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब मैंने सामान कितने का खरीदा, और उसको जब दोबारा से बेचूंगा उसमें प्रॉफिट डाल के बेचूंगा, और जब प्रॉफिट डाल के बेचूंगा तो ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगी, सेल्स। कॉस्ट मानकर चलो मैंने 100 का खरीदा और मुझे 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो मैंने बेचा कितने का, भाई 110 का बेचूंगा, कंसेप्ट समझ लगी। अब मुझे जीपी किस पे लेना है, जीपी उसने कहा था लेना किस पे है, क्वेश्चन दिया ना, जीपी 25% किस पे लेना है, भाई जीपी लेना है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जीपी बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट लेना कॉस्ट पे, बट कॉस्ट नहीं है, तो मुझे किस पे लेना पड़ेगा, सेल्स पे। तो लेना इस पे था, अब ले इस पे रहे हैं, इस पे, मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये दोनों क्या हुए होंगे, ऐड, अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा, माइनस, ऊपर जाएंगे तो क्या हो रहा है, ऐड। लेना था कॉस्ट पे, ले रहे हैं सेल पे, मतलब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने मतलब एक काम करो, वही रेट नीचे क्या कर दो, प्लस कर दो, सिंपल। लेना था कॉस्ट पे, अब कॉस्ट पे नहीं ले पा रहे क्योंकि सेल गिरा, अब किस पे ले रहे हैं, ऊपर, तो ऊपर जा रहे हैं, स्टेप ऊपर चल रहे हैं, मतलब वही स्टेप जो ऊपर वाला है नीचे ऐड कर दो, अब ये सही हो जाएगा। तो ये करके जीपी कितना आ गया 50, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2, जीपी कितना है 56,000। अब इसको ऐड करो 0, इसी को मैं यहाँ ले आऊंगा 307,350, इसमें से माइनस करना 2,80,000, 2,735, भाई मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया। अब क्या है, क्लेम टू बी लॉन्च, ये देखना इधर, क्लेम टू बी लॉन्च क्या फॉर्मूला, इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस स्टॉक डिस्ट्रॉय। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना निकला 2,7,350, और स्टॉक कितना डिस्ट्रॉय हुआ था, सॉरी डिस्ट्रॉय नहीं सेव्ड आया यहाँ पे, मैंने बचा लिया था 8200, इसमें से 8200 माइनस करना 19,150, ये मेरे पास क्या बन गया आंसर। देखो भाई नेक्स्ट, फायर अकर्ड इन द प्रीमिसेस ऑफ बैड लक लिमिटेड ऑन 20 फरवरी 2022, कब लगी भाई 20 फरवरी 2022। कंपनी हैज टेकन आउट अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, भाई कंपनी ने पॉलिसी ले ली है। अब पॉलिसी की एक लिमिट होती है कि आप इंश्योरेंस कितने के ले रही हो, 1 करोड़ के ले रहे हो, 2 करोड़ की इंश्योरेंस ले रहे हो, 3 करोड़ के ले रहे हो, लाखों में ले रहे हो, 2 लाख, एक लिमिट होती है कि आप कितने की पॉलिसी ले रहे हो। भाई इसने यहाँ पर बता दिया मैंने 1 लाख की पॉलिसी ली है, भाई ठीक है, और पॉलिसी ठीक है, इसको छोड़ो लाइन को आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सर्टन, सर्टन मतलब फाइंड आउट करना, द क्लेम टू बी लॉन्च्ड, हमने कितने का क्लेम करना है, ठीक है। ये स्टॉक दे दी है 1 जनवरी, ये परचेज दे दी है, फिर परचेज रिटर्न, फिर स्टॉक दे दी 31, ये क्लोजिंग हो गया, फिर सेल दे दी, फिर सेल, और फिर परचेज दे दी। अब आप दिमाग में बैठ गया कि पुरानी परचेज दी है, एक और परचेज दे दी है, फिर एक और सेल दे दी है, फिर स्टॉक दे दिया, सेव दे दी है ना। और यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में ना हमारे पास जीपी रेशो नहीं दी, भाई क्या नहीं दी है, जीपी रेशो। अब आपने 12th में रेशो में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जीपी रेशो का, तो ये फॉर्मूला था जीपी रेशो इज इक्वल टू जीपी डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100, तो ये मतलब जीपी रेशो का फॉर्मूला हो गया, है ना। और ये अप्लाई क्या होगा, जो पुराने साल का डाटा होगा ना वहां से जीपी निकालेंगे और इसकी रेशो बना लेंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। हमारे पास यहाँ रेट क्या मिसिंग है, और ये देखो यहाँ से लेके आ कब लग रही भाई परचेज, ये देखो 2021 को, अगर 1 जनवरी 2021 को साल स्टार्ट हुआ है, खत्म होगा 31 दिसंबर को, ये देखो ये 31 दिसंबर, ये वाला साल, ये पुराना डाटा दे दिया,
और ये 2022 ये अगले साल का डाटा दे दिया। तो इसका मतलब यहाँ तक जो डाटा दे दिया ना, ये सारा कौन सा डाटा है भाई, ये है पुराना डाटा। और इसी पुराने डाटे से हमारे पास क्या निकल जाएगा, जीपी निकाल के देखते हैं। ट्रेडिंग काउंट ध्यान दे, स्टॉक ऑन 1 जनवरी, तो भाई कौन स्टॉक ओपनिंग यहीं पर आ जाएगा, पता होगा आपको। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 90,000। भाई एक चीज में ध्यान में देना, एनुअल लाइन इट वॉज प्रैक्टिस, हमने जब देखा द वैल्यू ऑफ स्टॉक, जितने भी स्टॉक हैं उसकी जो वैल्यू 10% कम है, 10% क्या है, कम है। परसेंट के हिसाब से देखते हैं, ध्यान देना। टोटल होती है 100%, टोटल कितनी होती है 100%। अगर कोई चीज 10% कम है तो कितने परसेंट भी होगी भाई, वो होगी इज इक्वल टू 90%। यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर कहा होता है एक स्टॉक की 20% कम है तो वो किसके बराबर होगी, वो 80% के बराबर होगी। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितने दिया, 90,000, मैं कहता हूँ ओपनिंग स्टॉक है 90,000, बट ये खुद में 10% कम है, तो ये इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा भाई, ये 90% के बराबर होगा। तो मैं इसको आगे करूंगा, परसेंट की वैल्यू क्या होती है 100, नीचे 100 लगा दो, 90,000 इंटू 100 ऊपर 90 नीचे, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा 1,00,000। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितना है, 1,00,000। भाई इन्होंने जानबूझकर स्टॉक की वैल्यू क्या दी थी, कम दी थी, लिखा हुआ है स्टॉक 10% कम है। अगर 20% कम होता तो ये 90,000 80% के बराबर होता। आगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लेना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, क्लोजिंग स्टॉक है 1,26,000। भाई फिर वो एक गड़बड़ आ गई, अगर ये 1,26,000 है, ये कितने परसेंट होगा भाई, ये भी 90% होगा। भाई 1,26,000, परसेंट की वैल्यू नीचे क्या आती है 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 100 ऊपर 90 नीचे, तो भाई ये आ गया 1,40,000। कितना आ गया 1,40,000, ये आ गया 1,40,000 भाई। अगला सेल्स दे दी है भाई, सेल्स यहाँ आती है बाय सेल्स, वो कितनी है भाई, सेल्स आ गई 4,10,000, 4,10,000। भाई वो थोड़ा गलत हो गया, इसको लिखेंगे अंदर, क्यों, क्योंकि वही कंसेप्ट रिटर्न भी होती है, 4,10,000 लेस सेल रिटर्न, वो कितनी है, अगला दिया हुआ 10,000, तो ये आएगी 4,00,000। दिया ना सेल रिटर्न कितनी है 10,000। आए क्या दिया हुआ है अच्छा परचेज ऊपर रह छोड़ दी, परचेज कितनी 3,65,000 टू परचेजिस कितनी है 3,65,000 लेस परचेज रिटर्न, ये दिया परचेज रिटर्न 5,000, तो कितना आया 3,60,000, है ना। अब ये वाली साइड बड़ी होगी, 4,00,000 हो, कितनी आएगी 5,40,000, ये कितनी आएगी, ये इधर आ जाएगी, करना माइनस कितना है यार, ये 80,000, ये आएगा 2 GP, टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक पल्ले बड़ा, आगे चलते हैं। जीपी रेशो, जीपी कितना है, ये जीपी आया 80,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब नेट का मतलब कुछ ना कुछ माइनस करना, ये टोटल सेल्स थी, जब ये माइनस कर दी तो क्या बन गई नेट सेल्स 4,00,000, करना है कितना आ रहा है। ये पुराने साल का ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाया बस इतनी सी अमाउंट जानने के लिए, बस इतनी सी अमाउंट जानने के लिए, ठीक है। अब क्या बनाना है, अब मुझे बताना है, देखो यहाँ पर दिया वैल्यू स्टॉक सेव्ड, क्या दिया वैल्यू स्टॉक सेव। अब इस साल के डाटा से 2022 के डाटा से हमें निकालना है कि हमने कितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ हमारा, ठीक है। तो वापस बनाएंगे और इस बार बनेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट पर्टिकुलर्स, ये बना देते हैं, दिख रहा है। अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, अगले साल का ओपनिंग बन जाता है, ये कितना है 1,40,000, और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया एक बार देखो भाई, यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, तो इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक होगा अगले साल क्या बनता है ओपनिंग, तो टू ओपनिंग स्टॉक 1,40,000 हो गया, 1,40,000। आगे परचेज दे दी, परचेज फ्रॉम मतलब एक एक से लेके जब तक आग लगी, तो कितनी परचेज आ गई 84,000। अब देखो यहाँ परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न नहीं है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू परचेजेस, मैं डायरेक्ट बाहर लिख देता हूँ इस बारी, क्योंकि रिटर्न है ही नहीं है। तो परचेज कितनी आ गई भाई, परचेज 84,000 आ गई भाई, ठीक है 84,000 आ गई। परचेज के बाद क्या भाई सेल्स है, तो भाई बाय सेल्स, भाई सेल है 1,03,000। अब इसमें रिटर्न भी है, तो लेस सेल रिटर्न, वो कितनी है 4,000, माइनस करके कितना आ गया 99,000, समझ लगी। अगला क्या है भाई, खत्म, खत्म, यही चीजें है ना।
ये भी ले लीजिए। ये तो फॉर्मूले में यूज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला? स्टॉक डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस स्टॉक सेव्ड। अब मुझे स्टॉक सेव्ड पता कितना कितना 19800, बट मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता। जब आग, ये क्लोजिंग स्टॉक है पिछले साल का, आग यहाँ नहीं लगी थी, आग यहाँ पर लगी थी, तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो अब मैंने जीपी निकाला था। जीपी देखो, मैंने कहा था अगर जीपी की रेशियो नहीं दी हो, वो ऑटोमेटिकली किस पे लेते हैं? सेल्स के। अगर जीपी ये नहीं बताया किस पे लेना, तो किस पे लेते हैं? ऑटोमेटिकली सेल पे। रीजन बता दूं क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने फॉर्म लगाया नीचे सेल्स आया था, इसलिए इसको किस पे लेना पड़ता है? सेल पे। तो 20% ऑन सेल्स। तो सेल्स कितनी है? 99,000। यह है 19,800। अब ये टोटल है 43,800। इसी को मैं यहाँ लिख दूंगा 2,43,000। इसमें से माइनस करना कितना आया? 1,44,000। बाई में ये मेरा आ गया बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब इस क्लोजिंग स्टॉक को मैं यहाँ पर बेचता हूँ 1,44,800। कितना है माइनस करके? 1,25,000 आ गया भाई। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन मिटा दूं, है ना, इसकी जिसकी मुझे जरूरत नहीं है भाई। इसका ये कह रहा है, यहाँ ना एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है भाई। भाई ये कह रहा है मेरे स्टॉक को कितने की लगी? 1,25,000 की। ये जब फाइल बनाता ना कि भाई मेरे को 1,25,000 का मेरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ, मैं क्लेम दे दो, ये बोलता मुझे भाई क्लेम दे दो। बट इंश्योरेंस पॉलिसी कहती भाई मैंने तो तेरी पॉलिसी 1,00,000 की थी, तू मेरे से 1,25,000 कैसे मांग रहा है? फिर वो कहता अच्छा हाँ हाँ बात तो सही है भाई, स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो रहा है 1,25,000 का, मैं भी तो वहाँ 1,00,000 का क्लेम मांग रहा हूँ 1,25,000 का, पर मेरे पास पॉलिसी कितने की है? 1,00,000 की। तो इसके लिए फिर एक और फॉर्म लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट मेथड, कि अकॉर्डिंग टू 1,00,000 मेरी जो है क्लेम बनता कितने का, एक्चुअल क्लेम कितने का बनता है। ऐसे मेरे पास 1,25,000 का क्लेम करना था, बट 1,25,000 कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी पॉलिसी कितने की है भाई? पॉलिसी है 1,00,000 की। तो यहाँ पे फॉर्म लगेगा एवरेज क्लॉज का। एवरेज क्लॉज का इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉय, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉय मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉय भाई कितना होता है? 1,25,000। वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कितनी थी? 1,00,000। और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास, क्लोजिंग स्टॉक कितना था भाई? क्लोजिंग स्टॉक ये जो निकला भी 1,44,800 कितना आया? 86,325। अब देखो ये पॉइंट के ऊपर वैल्यू जब 5 के ऊपर ना, इधर ही 6, इधर ही 1 दे दो, तो मैं इसको हटाता हूँ, इधर 6 कर देता हूँ, ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब अब मुझे कितने का क्लेम मांगना है? 86,326 का। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्टॉक जब भी यार हाँ, जब भी पॉलिसी से ज़्यादा का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाए, क्या हो जाए? पॉलिसी कम है डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो जाए, तो एवरेज क्लास का फॉर्मूला लेगा ही लेगा। Cause you can't see what I see. I'm on my way. I cannot be led astray. Cause I've been saved by the grace. So don't mind me. Yeah, can't hit on my dream. Yeah, can't hit on my dream.